जहाँ एक तरफ लगातार दिल्ली का प्रदूषण हर साल बढ़ रहा है और लोग नई नई बीमारियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब लोग केवल अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ही नहीं हैं, बल्कि इसके लिए छोटे ही सही लेकिन असरदार प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों का एक बड़ा और हरा भरा उदाहरण है शहरी और भागदौड़ भरे जीवन में लगातार अर्बन फार्मिंग का बढ़ना। जहाँ भारतीय घरों की बालकनी में कभी केवल तुलसी का पौधा देखा जाता था, वहीं अब यह दृश्य बदल रहा है। लोग अपनी बालकनी और छतों को हरे भरे गार्डन में बदल रहे हैं। लाजपत नगर की पूनम आहूजा इसकी एक अच्छी मिसाल है। उन्होंने अपने 3 मंजिला घर की 150 वर्ग फुट की छत और बालकनी को खूबसूरत गार्डन में बदल दिया है। इस गार्डन में पालक, मेथी, अनार, नींबू के साथ साथ कई तरह के फूल भी हैं। ये सब उन्होंने 2020 में शुरू किया था। टेरेस गार्डनिंग मैंने जो था कोविड के अंदर ही 2020 में ही स्टार्ट करी थी। और क्योंकि उस टाइम बहुत मिलता था घर के अंदर, और थोड़ा सा जो ये रीज़न आया कोविड का, तो उससे लगा कि थोड़ा सा घर में अगर हम वेजिटेबल्स कर सकते हैं, तो मेरे पास स्पेस भी थी ऊपर, तो इस करके फिर मैंने ऊपर जो है वो टेरेस गार्डनिंग शुरू करी थी। क्योंकि आजकल हम जो भी वेजिटेबल्स लेते हैं मार्केट से, उसमें बहुत ही सारे जो केमिकल्स डले होते हैं, चीज़ें डले होती हैं, लेकिन घर के अंदर जो हम डालते हैं, हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, और खाद भी घर की बनाते हैं। बाहर से भी लानी पड़ती है इतनी तो, क्योंकि पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि ऊपर हम किचन वेस्ट से जो है उससे कंपोस्ट भी बनाते हैं। ऊपर मैंने बिन वगैरह रखे हुए हैं सब, तो उससे फिर मतलब कि भाई घर की चीज़ तो देखिए घर की ही होती है। आपको पता है कि आपने उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, सब कुछ है, तो ऑलमोस्ट इसलिए कितने आपके पास प्लांट्स हैं और कौन-कौन से प्लांट्स हैं? किस तरह का थोड़ा उस बारे में बताइए? देखिए प्लांट्स तो मैंने कभी खैर गिने नहीं है कितने हैं। तो बाकी ये है कि मैंने सब तरह के ही प्लांट्स रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स के भी ऊपर लगे हुए हैं, फ्रूट्स के भी लगे हुए हैं, ऑर्नामेंटल्स भी हैं, फ्लावर्स वाले भी हैं। सो सब तरह के प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं, मतलब कि भाई सीजनल फ्लावर्स वाले भी हैं। तो वेजिटेबल्स टू सीज़न लगती ही रहती हैं। अर्बन फार्मिंग एक हॉबी से लाइफ़स्टाइल बन चुकी है और लोग अपने बालकनीज़ और छतों को गार्डन्स में बदल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ़ अपने बालकनी और छत को एक गार्डन की में बदलने की जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों की छतों और बालकनी को भी एक गार्डन के रूप में बदल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अब स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स और रिटायर्ड लोग तक अपनी बालकनी और छतों पर अर्बन गार्डनिंग कर रहे हैं। कोई अपने पौधों और गार्डनिंग के अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो कुछ ने अपने इस शौक को सर्विस, वर्कशॉप और जागरूकता अभियान का रूप दे दिया है। ये लोग मिशन ग्रीन दिल्ली और दिल्ली ग्रीन जैसे समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म का हिस्सा भी है। जहां एक तरफ दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले प्रवीण मिश्रा लोगों को क्लास देकर अर्बन फार्मिंग सिखा रहे हैं, वहीं द्वारका में रहने वाले कविंदर यादव और उनकी मां नरकेश यादव लोगों के लिए टेरेस गार्डन का पूरा सेटअप तैयार करते हैं। उन्होंने शक्ति ग्रो नाम का एक प्लांट फर्टिलाइजर भी तैयार किया है। कैसे आप दूसरे के छतों को या बालकनीज को गार्डन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा तो एन के का जो नाम है वो एन के इज फ्रॉम फ्रॉम माय मदर, नरकेश, नरकेश ग्रीन्स। तो वहाँ से ये आइडिया आया था। तो ये आइडिया कॉन्सेप्ट वही था कि क्योंकि हम अपनी छत पे अगर सब्जियां लगा सकते हैं तो दूसरे लोग भी लगा सकते हैं। और जब वो कहते हैं कि देखने से ही पता चलता है कि एक्चुअली चीज़ प्रोग्रेस कर सकते हैं कि नहीं। तो जब लोगों ने हमारी छत पे वो चीज़ें सारी देखी कि हम वेजिटेबल ग्रो कर पा रहे हैं, लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि हमें भी ये करना है, तब हमने ये काम शुरू किया। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एडवाइस देना शुरू किया था, बट उस एडवाइस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने फिर हमसे ये भी कहा कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमारे लिए अरेंज कर दो। तो फिर हमने उस काम को भी शुरू किया। अब क्योंकि होता है कि इसके लिए आपको जीएसटी भी चाहिए और चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने फिर एक प्रॉपर एन के ग्रीस नाम से एक फॉर्म स्टार्ट करी विद इन सोल प्रोप्राइटरशिप। और उसके थ्रू फिर हमने जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स भी लिए, जो कि हमने थर्ड पार्टी प्रिंट करवाया, क्योंकि अभी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग मशीन थे नहीं, उसके लिए आपको काफ़ी सारे सेटअप्स जो। तो हमने ये थर्ड पार्टनरशिप पे किया, जिसमें से हमें कोई मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट किया फ्रॉम जयपुर, नोएडा, मुंबई, और वहाँ से हमने जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स बनवाए और फिर लोगों को प्रोवाइड की। तो अब हम एनके ग्रीन्स में हम क्या कर रहे हैं, हम जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम सॉइल स्पॉटिंग मिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सिर्फ एडवाइस चाहिए, वी गिव दैट एडवाइस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
अगर आप चाहते हो कि हम आपकी छत को पूरा सेटअप करें, देन वी पुट अप ऑन आवर चार्जेस। इट डिपेंड्स बेसिकली आपको क्या चाहिए उसके अंदर। आपको कंप्लीट फ्रॉम बेस टू एंड चाहिए या आपको सिर्फ मटेरियल चाहिए, तो वो दोनों सेक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमने अपना खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है विच इज नॉट फॉर्मली लॉन्च इनटू द मार्केट। ये भी हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है गार्डनर्स को कि हमें एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है उसको भी सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आपको आयरन चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, प्लांट को भी वो सब चाहिए। अब इन सब चीजों को सेटअप करने के लिए आपको लगभग 10 से 15 आइटम अपने पास रखने पड़ेंगे, हर कोई नहीं रख सकता। तो हमने उस चीज के लिए एक अपना प्रोडक्ट बनाया, शक्ति ग्रो, उसमें सारे एलिमेंट्स है। उसके बाद आपको उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करिए प्लांट्स के लिए एंड दे विल थ्राइव एंड सर्वाइव प्रॉपरली। आज हमारे साथ है दिल्ली में रहने वाली किशी अरोरा, जिनका छत उनका टेरेस गार्डन है, उनकी बालकनीज़ में, और वो इन प्लांट्स का किस तरह से इस्तेमाल करती है, किस तरह से उनकी ये जर्नी शुरू हुई और आज वो किस तरह से सोशल मीडिया में लोगों को प्लांटेशन के लिए गाइड करती है, इंस्पायर करती है, उनके इस पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे। सो मेरे पास होंगे आई थिंक 1000+ वेराइटीज़, फ्रॉम फ्रूटिंग प्लांट्स टू वेजिटेबल प्लांट्स टू ऑर्नामेंटल प्लांट्स टू पेरेनियल प्लांट्स, सीजनल जितने भी होते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत वैरायटी ग्रो कर सकूँ। उससे क्या होता है कि इकोसिस्टम बनता है, और डिफरेंट प्लांट्स होना मतलब तुम बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ देखोगे तो डिफरेंट फ्लावर्स मिलेंगे, तो विजुअली भी बहुत अच्छा लगता है। सो एग्जांपल अगर आप इधर आओ तो ये यहाँ पे ये कलेडियम है, इसमें कोई फूल नहीं आता पर इसके पत्तों का आप रंग देखो एंड जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, यू नो, नेचर इज ब्यूटिफुल। सो मैं ऐसी चीज़ें भी ग्रो करूँगी। फ्रॉम देयर बास्केट्स भी होंगी। ये एक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज है, जो लोग कहते हैं दिल्ली में फूल नहीं देगा, पर समहाउ अच्छा है कि मेरे दे रहा है फूल, हर साल मुझे मिलता है फूल इसके अंदर। मोरिंगा है, राखी बेल है, यू नो, ये पौधा साउथ का आया हुआ एक है। सो ये है, बास्केट्स हैं ऐसे मनी प्लांट्स वगैरह की, पोथोस जिसे बोलते हैं वो है, इलायची है, टेकोमा है, बर्ड्स के लिए बहुत है। अगर आप पीछे मुड़ोगे तो आप देखोगे कि ऊपर ऐसे ये कुंदरू की बेल लगी हुई है, बीन्स की बेल है, फिर आपके पीछे मुड़ोगे तो अनार है। सो ओवरऑल मिक्स चीज़ें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूल, सब कुछ है। बढ़ते अर्बन फार्मिंग ट्रेंड के बारे में बात करते हुए किशी अरोरा ने बताया कि यह न सिर्फ एक इकोसिस्टम तैयार करता है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। सो नया ट्रेंड एक ये भी है कि लोग प्लांट पेरेंट हैं आजकल, जो नहीं डॉग पेरेंट नहीं है, कैट पेरेंट नहीं है, तो प्लांट पेरेंट है। दिल्ली में लगातार हर साल पोल्यूशन बढ़ रहा है और इसकी बहुत बात भी होती है, चर्चा होती है, और कोविड के बाद से लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव, या फिर यूँ कहे कि लोगों ने किचन गार्डनिंग या फिर टेरेस गार्डनिंग को एक लाइफस्टाइल भी बना लिया है, तो कितना ज़रूरी है ये? आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि स्पेशली बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना, हम शायद लाइफ में चीज़ों की कदर करना ज़रूर सीख जाते हैं अगर हम ये सब चीज़ें, इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई फील कि अगर आप ये अपने बच्चों को सिखाएं, या एज अ पर्सन हुज ग्रोन अप, तुम्हें चीज़ें सिखाता है, ये सिर्फ तुमसे कुछ ज़्यादा लेता नहीं है, देता ही है, इनफैक्ट इट ओनली गिव्स। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इट्स ऑल्सो ग्रेट फॉर योर मेंटल हेल्थ। मतलब आपको ब्रेक चाहिए तो आप अपने पौधों का, मतलब मेरे लिए ऐसा है कि मैं, आई ऑल्सो कॉल देम माई थेरेपिस्ट, यू नो, बिकॉज मैं ऊपर आती हूँ, मैं जब यहाँ पे काम कर रही होती हूँ, मैं थोड़े टाइम के लिए सब कुछ भूल चुकी होती हूँ। मेरा पेन, मेरी लाइफ, मेरे सर में दर्द, जो भी, मैं जब ऊपर काम करती हूँ मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ चीज़ें। तो मुझे लगता है मैं एक और वर्ल्ड में एंटर कर चुकी हूँ। सो इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट यू क्रिएट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इम्पोर्टेंस दें। एंड आई थिंक कोविड के बाद से शायद, बिकॉज कोविड में बहुत ऐसा हुआ कि लोग आइसोलेट हुए, अकेले हुए, कोविड के बाद से इट बिकेम मोर ट्रेंडी, आई वुड से, कि लोग ये सब करना शुरू करते रहे, टेरेस गार्डनिंग, सब्जियां उगाना। एंड ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, कितने बीज तो आपके सिर्फ नमकदानी में पड़े हुए होते हैं, चाहे वो राई हो, वो मेथी हो या धनिया हो। आई मीन यू कैन जस्ट, लाल मिर्च, यू नो, सो यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर लिटिल नमकदानी, जो हमारे इंडियन घर में हर किसी के पास होता है।